हेलो एवरीवन। देखो आज हम हाउ टू अटेम्प्ट द जेई मेन 2020 पेपर सितंबर अटेम्प्ट कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। हमारे पास 2 दिन ही है, तो इसकी मैं आपको 7 स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, है ना। तो ये आप हर एक स्ट्रेटेजी को आप ध्यान से देखें। मैं आपको मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो देखो आप, लेट मी स्टार्ट। देखो क्या है, आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, है ना, दुनिया का, मेरे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बिकम मेंटली टफ। जनरली क्या होता है, जैसे एग्जाम के 2-3 दिन पहले क्या होता है, हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमारा क्या होगा, कैसे हम एग्जाम देंगे, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, थोड़ा टेंशन सी हो जाती है। और वो थोड़ी सी नर्वसनेस होना ऑब्वियस बात है ना। जब हम एग्जाम देते थे तो हमें भी होती थी, लेकिन आपको मेंटली टफ बनना है आपको। जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार मान लो पेपर टफ आया तो क्या होगा, तो देखो क्या है, पेपर यदि टफ है तो वो सारी दुनिया के लिए टफ है, वो ऐसा नहीं है आपके पर्टिकुलर के लिए टफ है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। क्या है, हम हर साल जो जेई का या नीट का जो एग्जाम होता है ना सेंटर, वहां पे हर साल मतलब पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले और पेपर होने के जस्ट 15 मिनट बाद हर साल वहां जाते हैं। अब तो क्या है, 2-3 साल से पेपर क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया मोड में। तो पहले तो हम ऑफलाइन जो था मोड उस टाइम भी जाते थे और अब भी खैर वहां जाते हैं। तो जब मैं वहां एग्जाम सेंटर पे वहां जाते हैं तो क्या है, स्टूडेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी हद तक उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शो करती है कि यार वो कितना मेंटली प्रिपेयर है। तो आप जिस दिन जाएं सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद जाएं लेकर के, आपका जो गॉड है, ईश्वर है, उसको आप ध्यान में रख के जाएं, पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइंड से वहां कैंपस में जाएं, हाफ एन आवर पहले जाएं और एनर्जेटिक होके जाएं, थोड़ा सा 15-20 मिनट मेडिटेशन करके जाएं, डीप ब्रीथ लें। आप डीप ब्रीथ जितनी आप लेंगे आपका दिमाग उतना ही अलर्ट और कॉन्शियसनेस होगा। और बिकम मेंटली टफ, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग होके जाना है आपको कि यार एग्जाम कैसा भी आ जाए, पेपर कैसा भी आ जाए, टफ, मैं चट्टानों से टकरा जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका एटीट्यूड लेके चलोगे ना, तो ये आपको जबरदस्त आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं आपको मेरे पिछले साल का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नेम है रक्षिता चौधरी। राइट नाउ वो आईआईटी दिल्ली में है। तो क्या है, जिस दिन उसका आईआईटी एडवांस का एग्जाम हुआ तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, आपको पता है। अब उसकी ये मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी। अब मैथ्स स्ट्रॉन्ग क्या है, जो क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना फेवरेट होता है सब्जेक्ट। कोई स्टूडेंट किसी से ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाता है, तो उसने क्या है, वो 2 साल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। तो क्या है, मेरा ऐसा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो आपको यदि कंपटीशन में फाइट करना है, आपको सेलेक्ट होना और रैंक लानी है ना, तो इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बिजनेस और कंपटीशन इन दोनों में इमोशनल होना बेकार है, ठीक है ना। तो वो मैथ्स में ज्यादा वो इमोशनल थी, तो उसका जैसे पेपर फर्स्ट हुआ तो मैथ्स का पेपर थोड़ा उसका खराब हुआ। तो खराब हुआ तो मेरे को आज तक हमें ध्यान है, जैसे ही हम पेपर 1 के टाइम पेपर 1 के 10 बाद पहुंचे वो रोने लग गई हो, ठीक है। मेरे को जैसे ही वो मतलब कैंपस से आई, मतलब एग्जाम देकर के आई बाहर, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसी तरह की। तो मैं समझ गया था इशारों इशारों में, मतलब उसने कुछ कहा नहीं, मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं समझ गया यार इसका पेपर खराब हुआ है। अब वो पेपर खराब हुआ तो थोड़ा वो मेंटली वो उसने बोला कि सर वो क्वेश्चन टफ था, ये था। तो क्या है, वो जबकि उसने 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो आप अपने आप पर ट्रस्ट करें। दुनिया में कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट आप। आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करें कि यार मैं ये पेपर कर सकता हूँ, मैं इसको फोड़ सकता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप रखें कि कोई क्वेश्चन यदि टफ है तो वो सबके लिए टफ है, वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए टफ है, ठीक है। तो मेंटली टफ होना बहुत 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 जरूरी है। तो उसका क्या है, 1-2 क्वेश्चन टफ आ गए तो उसका थोड़ा मेंटल जो स्टेट है थोड़ा सा चेंज हो गया, उस वजह से वो पूरा
पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई, उस वजह से वो आज राइट नाउ आईआईटी दिल्ली में है, जबकि वो काबिल थी आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है हमारा कंक्लूजन क्या स्टोरी का, पहला पॉइंट था कि आपको मेंटली टफ होना है, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग होते हुए चलना है ना, ये पहला पॉइंट है हमारा। नंबर 2 है आपको पेपर केयरफुली स्टडी करना है, आपको स्पेशली जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं गिवन वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कई बार जेईई मेंस या जेईई एडवांस, स्पेशली जेईई एडवांस में भी वो सरप्राइज कर देते हैं। वैसे जेईई मेन का तो देखो आपको पैटर्न पता ही है, हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 25 क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप टोटल क्वेश्चन है 5 और 20 है सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसे 75 क्वेश्चन है टोटल, 3 आवर्स का टाइम है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, जबकि इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब तक का तो ट्रेंड ये रहा है, फिर भी मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि क्या पता वो कुछ चेंज कर दें, ठीक है, राइट। तो आप इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब आपको देखो स्ट्रेटेजी क्या करनी है, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है ना, मतलब आप अच्छे से केयरफुली, जैसे आपके पास तो ऑनलाइन मोड है, सीबीटी मोड है, तो उसमें मार्क क्वेश्चन के ऊपर मार्क करने का ऑप्शन होता है, रिव्यू करने का ऑप्शन होता है, वो आप मार्क कर लें जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो, है ना, ठीक है। अब है ना इसमें आप देखो, इसमें एक स्ट्रेटेजी क्या है, देखो आप जैसे आपकी इंटीजर टाइप है, इंटीजर टोटल क्वेश्चन बताओ कितने होंगे, 15 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ऐड करके। अब आपको इंटीजर तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है 100%, क्योंकि बताओ उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपके पास बताओ खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, खोने के लिए कुछ नहीं है, मतलब उसमें तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि मान लो इसमें यदि आपका तुक्का भी चला जाए तो भी वो सही हो जाएगा। गॉट इट। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तो हमारे पास ये आया कि पूरे पेपर को आपको बड़े केयरफुली अटेम्प्ट करना है, 1 to 75 एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया होता है, हर साल स्टूडेंट आता है हमारे पास कि सर हमने तो पूरा पेपर हम अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए, केवल 60 क्वेश्चन ही हम देख पाए, 15 क्वेश्चन तो हमने देखे ही नहीं, और जब एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद ही पता पड़ता है कि यार ये 15 क्वेश्चन जो बच गए वही तो हमें आते थे, है ना, क्योंकि जो छूट जाता है वो पक्का, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया ना वो पक्का ऐसा होता है कि वो आपको आता था, वो हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है ना, राइट। तो ये नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या है, देखो एक सीक्वेंस है, हमें पहले इजी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है, देन मॉडरेट, देन टफ। देखो इसका देखो क्या मतलब है, देखो हर एक स्टूडेंट का, हर एक इंसान का एक स्ट्रेंथ होता है और एक वीकनेस पॉइंट होता है। अब आपको पता है यार मेरा फिजिक्स में मैकेनिक्स पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, मान लो फिजिकल भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी पॉसिबल है, मैथ में कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है। तो पहले तो आपको जिसमें जो आपका टॉपिक फेवरेट है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए होगा इजी, और जो आपके लिए जो टफ है या आपने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ क्वेश्चन। तो पहले तो आप अपने फेवरेट क्वेश्चन को आप उसमें छांट ले कि यार इसमें से इजी क्वेश्चन कौन है जो आपसे आसानी से सॉल्व हो रहे हैं और जो आपके कंफर्म सही। क्योंकि देखो क्या होता है, देखो कोई भी एग्जाम में है, जैसे आपका जो जेईई मेंस है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, एक तो है इजी का क्या मतलब है, जो आपको 100% आते हैं, तो देखो आप उनके ऊपर तो आप सिंबल इस्तेमाल कर दें राइट का, ठीक है ना, ठीक है। जो क्वेश्चन टफ है, मतलब जिनमें आपको लगता है यार ये तो गारंटेड सॉल्व नहीं होंगे, उनके ऊपर आप कर दे क्रॉस। और एक होता है मॉडरेट, मतलब उनमें हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि यार थोड़ा सा डाउट होता है कि यार ये क्वेश्चन हमारा सही हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इस तरह आप 75 जो क्वेश्चन है ना उनको आप इन 3 पैटर्न में डिवाइड कर लें। वैसे अपने पास ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड तो है नहीं, तो आपका जो रफ वर्क करते हैं ना उसके 1 to 75 नोट कर लें और उसके हर एक क्वेश्चन के आगे ऐसे 3 सिंबल आप कर लें नोट। अब ये तीनों सिंबल नोट करने का क्या होगा, देखो एडवांटेज, देखो पहला क्वेश्चन इसमें तो कोई हमें डाउट ही नहीं है क्योंकि ये हमारे कंफर्म सही है, क्योंकि कोई क्वेश्चन को ऐसे देखते ही हमें फील होता है कि यार ये तो हमारा कंफर्म सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 2 इसमें भी कोई हमें डाउट नहीं है क्योंकि ये हमें पक्का आता ही नहीं है, ठीक है ना। रही बात ये, अब हमें इनमें डाउट है, अब मान लो आपने एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन है, 25 है, उसमें से मान लो ये क्वेश्चन है आपके
12 क्वेश्चन मान लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कितने मान लो 8 और ये मान लो 5, तो 8 तो आपको छेड़ने ही नहीं है, और इन 5 में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। आपको समझ रहे हो आप? कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब है कि आपको वो खुद से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार कि मैं इन 5 में से कितने एक दो तुक्का या मतलब एक दो क्वेश्चन की मैं रिस्क ले सकता हूं। वो आपको उस इमीडिएट टाइम पर, इमीडिएट सेकंड पर आपको खुद से पर्सनल डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो ये भी एक एबिलिटी है ना। केवल सब्जेक्ट नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, आपको एट ए टाइम डिसीजन लेने भी आनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप पूरे पेपर को इन तीनों पार्ट में डिवाइड कर लें, है ना। फिर देखो फोर्थ है आप देखो सबसे पहले केमिस्ट्री चूज करें। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद केमिस्ट्री टीच करता हूं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इन तीनों में से सबसे जो रिलेटिवली आसान जो आता है पेपर वो केमिस्ट्री का आता है। तो केमिस्ट्री में देखो 25 में से मेरे हिसाब से 10-15 क्वेश्चन तो क्या होता है, सीधे आ जाते हैं, डायरेक्ट बेस्ड आते हैं। मतलब केमिस्ट्री का मेजोरिटी में पेपर ऐसा होता है, यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सबसे कम टाइम कंज्यूम होगा, और वो जो टाइम आपका बच गया, रिमेनिंग बच गया, वो फिजिक्स और मैथ में कंज्यूम करो। क्योंकि देखो सारा खेल कंपटीशन में टाइम का है, टाइम इज द गेम चेंजर, ठीक है। तो पहले आप केमिस्ट्री चूज करो, और उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो अटेम्प्ट कर लो, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो। क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स बताओ क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में भी फिजिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो वैसे डायरेक्टली सॉल्व होता है। अब इनऑर्गेनिक में भी बताओ क्या है, डाटा बेस ज्यादा होता है, उसमें तो आपको यदि पता है कि फास्फोरस की रेड फास्फोरस से वाटर से रिएक्शन होगी क्या बनेगा, तो ठीक है, नहीं आता तो आपको नहीं आता आपको, ठीक है ना। और एक और बात, केमिस्ट्री सिलेक्शन और रोल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिलेक्शन भी यही करवाएगी, और रैंक भी आपका जो इंप्रूवमेंट होगा ना, रैंक में रिफाइनमेंट, वो भी केमिस्ट्री ही प्ले करेगी, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट से इमोशनल नहीं होना है। आप जैसे इमोशनल हो गए काम खराब। बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते, कंपटीशन जंग में भी इमोशंस नहीं चलते हैं, आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं। तो मैं आपसे प्लीज ये रिप्लाई मतलब दोबारा कह रहा हूँ, ये कि पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें आप, ठीक है ना। उसके बाद फिजिक्स मैथ जो भी आपका फेवरेट है, जो भी कंफर्टेबल है, वो अटेम्प्ट कर लें, है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट है, आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी फ्रेम करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, जैसे आपका केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल है, ठीक है। अब उसमें पहले आपको कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है वो आपको चूज करना है, ठीक है ना। और उसमें से भी आपका जो फेवरेट टॉपिक है वो कौन सा है उसको आप चूज कर लें, ठीक है। फिजिक्स में है, मैथ में कैलकुलस है, ज्योमेट्री है ना, फिजिक्स में मैकेनिक्स है, वो चूज कर लें आप। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी खुद से फ्रेम करनी पड़ेगी। फिर 6 पॉइंट है, रफ वर्क जो आप कर रहे हैं ना, वो एक तो क्लीन होना चाहिए और एक सेफ होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हम रफ वर्क करते हैं वो हमारे खुद के ही समझ में आता नहीं है कि यार मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है ना। तो रफ वर्क क्लीन लिखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है केमिस्ट्री का, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो बिल्कुल साफ साफ उसमें आप रफ वर्क कर लें, और उसके सॉल्यूशन को या उसके आंसर को, फाइनल आंसर को हेडलाइटर से या जो भी पेन वैन है उससे आप हेडलाइट कर लें, है ना, जिससे आपको ध्यान रहे। और उसको सेफ रखें, कहीं वो इधर उधर हवा में न उड़ जाए, है ना। और फाइनल पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। देखो आपके पास 3 आवर्स का टाइम है, और टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। देखो आप, नॉलेज होना अलग बात है, आपने 2 साल मेहनत की है, 1 साल मेहनत की है, लेकिन उसको टाइम को आपको मैनेज कैसे करना है वो भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। जैसे 75 क्वेश्चन है, तो आप एवरेज ये आप मान के चलो, एक क्वेश्चन मेरे को 2 मिनट्स में सॉल्व करना है, 2 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 75 इंटू 2 कितने हो गए, 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है किसी भी हाल में, जबकि मैं तो ये बोलूंगा 140 में ही कर लेना है। और बाकी जो बच गया, रिमेनिंग बच गया आपके पास 30 और 40 मिनट, उसमें एक बार आप पूरे पेपर का रिव्यू कर लें कि यार मैंने क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है, कुछ गलती तो नहीं रह गई, कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया, छूटा तो नहीं, वो आप अच्छे से कर लें, है ना, राइट। तो ये आपको 7 स्ट्रेटेजीज
फॉलो करनी है। अच्छा एक बात और, कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगे इमीडिएट आपको स्किप कर देना उसको। ये नहीं है कि यार वो इमोशनल हो गया, यार ये मेरे से कैसे नहीं हो रहा, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक था नहीं था, इमीडिएट आपको स्किप कर देना, तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे मूव करें। मतलब 1.5 मिनट से ज्यादा तो कोई क्वेश्चन में टाइम देना ही नहीं है। वॉच अपने सामने लेके बैठे हैं, क्योंकि वो आपने उसमें आपने 5 मिनट भी खराब कर दिए, उससे आपके 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, गारंटेड है वो। ठीक है, तो ये 7 स्ट्रेटेजी से आप अपनी रैंक को और सिलेक्शन को बहुत हद तक एनहांस कर सकते हैं आप। और इसमें भी देखो 2 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ही है। देखो आप नॉलेज आपने सबने पढ़ी है, 2 साल 1-2 साल आपने सबने करी है मेहनत, और इस टाइम जो आपको 2 दिन है बचे हुए, उसमें आप प्रॉब्लम बिल्कुल ना सॉल्व करें, ओनली थ्योरी पढ़ें। जो आपके क्लास नोट्स जो आपने बनाया है वो अच्छे से देख लें, क्योंकि उससे आप ज्यादा फैमिलीयर है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लर्निंग चार्ट बनाए हैं, रिवीजन चार्ट बनाए हैं, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला अच्छे से देख लें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी ज्यादातर मेजोरिटी में क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और एग्जाम से 1 दिन पहले रेस्ट करें, कूल रहें एकदम, है ना, ठीक है, कुछ ना पढ़े, और कंफर्टेबली और अपनी फैमिली के साथ टाइम आप है ना स्पेंड करें, एंजॉय करें, जिससे आपका मूड सही हो, क्योंकि मूड का सही होना भी जरूरी है, क्योंकि अभी थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म है, ठीक है ना, और वैसे भी कोरोना का चक्कर चल रहा है, उस वजह से भी थोड़ा ये है। ठीक है, तो बड़े आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पेपर अटेंड करें, है ना। हमारी बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है, आप बहुत अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हो, गुड, बेस्ट ऑफ लक। और अपने वीडियो, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी के मतलब जेईई में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाख, उन सभी को गोविंद खंडेलवाल का बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच अगेन।